Well, students, today I'm going to discuss with you knowledge and curriculum. In this is for second year, paper 8. In this, I'm going to take unit number 2 और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉन्टेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। और आपके साथ मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने चाहिए, थोड़ा सा हमने वो डिस्कस किया था, प्रैक्टिस्टिक्स किए थे। आइए हम आज इसके फर्दर फीचर्स को डिस्कस करते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड इट्स फीचर। मीनिंग आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। यहाँ पर मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू बोडो BODE, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ वे ऑफ लाइफ मीन्स अ डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आप देखिए, डेमोक्रेसी जो है मनुष्य के जीवन में हर क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस चाइल्ड सेंटर्ड। आइए जल्दी से फिर से चाइल्ड सेंटर्ड को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होता क्या है। जो हमारा करिकुलम है बेटा, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन चाइल्ड, यानी कि जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को वो समझ आना चाहिए, उनकी मेंटल एज कितनी है उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अगर प्रजातंत्र में हम इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं और बच्चों के इंटरेस्ट की, रुचि की चीज़ें हम उसमें रखेंगे, आप देखिए वो नेचुरली चाइल्ड सेंटर्ड हमारा जो होगा एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम होगा वो उस प्रकार से होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सेंटर्ड। कम्युनिटी सेंटर से है समुदाय केंद्रित। अब देखिए, डेमोक्रेटिक में एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो कम्युनिटी सेंटर क्यों इन्होंने कहा है, शायद उसका एक रीज़न ये होगा कि जिस प्रकार समाज में हर व्यक्ति रहता है उनके अपनी कम्युनिटीज़ बनती जाती हैं और वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर इसलिए कहा गया है कि जो हम पाठ्यक्रम में जो चैप्टर्स डाल रहे हैं, जो लेसन्स होने चाहिए, जो बच्चा उस चीज़ को पढ़ रहा है वो इस तरह से हो, वो कम्युनिटी बेस्ड हो। कम्युनिटी बेस्ड मीन्स जो हमारी कम्युनिटी में जितने तीज त्यौहार या हमारी कम्युनिटी में किस तरह से लोग राइज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में किस तरह से अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे कुछ पार्ट होंगे, ऐसे चैप्टर्स होंगे। तो आप देखिए कम्युनिटी बेस्ड यानी कि बच्चा शुरू से ही उस चीज़ को सीखने शुरू कर देगा। देन प्रोविजन ऑफ अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था क्यों की गई है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में? जो लोग अपने आरंभिक जीवन में अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, कारण कोई भी हो सकता है बेटा, पर्सनली या कोई और एनवायरमेंटल कारण रीज़न हो सकता है। अगर उन्होंने शिक्षा छोड़ दी है लेकिन कहीं ना कहीं उनका इच्छा है कि वो प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा ग्रहण करें, तो क्या है कि हमारे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोविज़न ऑफ एडल्ट एजुकेशन जगह जगह स्टार्ट किया गया है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो ओवर एज हैं, वो भी आज अपनी एजुकेशन को इस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। यहाँ पर एज बार कोई नहीं है। यहाँ ऐसी क्लासेस जो होती है एडल्ट एजुकेशन के लिए या तो अर्ली मॉर्निंग लगती है या इवनिंग टाइम्स में लगती हैं। इवनिंग यू कैन से लाइक 5 o'clock to 6 o'clock समथिंग लाइक दैट। और सब्जेक्ट्स भी वो होते हैं जो वो लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। देन गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि अच्छी नागरिकता, एक अच्छा नागरिक हो। ये कहाँ से अच्छा नागरिक होगा? अगर हमारे प्रजातंत्र देश में सब लोग पढ़े लिखे होंगे। आप देखिए, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके सोचने का ढंग, उनका बातचीत करने का ढंग टोटली डिफरेंट होता है। तो अच्छे नागरिक तभी हैं अगर हम अपने राइट्स को तो समझते हैं कि हमारा ये राइट है, लेकिन ड्यूटीज़ के टाइम हम उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यहाँ पर अच्छा नागरिक वही होगा जो अपनी ड्यूटीज़ को भी समझे और अपनी राइट्स को भी समझे, वही एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट मीन्स विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ हुआ? आप देखिए, आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पर आपके जैसे मॉनिटर चूज़ किया जाता है, CR चूज़ किया जाता है। और इसी तरह से अगर हम हाई लेवल पर देखें प्रजातंत्र देश में, जैसे हम अपने मुख्यमंत्री को चूज़ करते हैं या प्रधानमंत्री को चूज़ करते हैं, इसी तरह से बेटा डिसेंट्रलाइज का मतलब है जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं वहाँ पर भी वो इस तरह के सारे छात्र सरकार का जो एक
कार्यकाल है उसे कर सकते हैं, यानी कि बच्चे वोट दे सकते हैं और अपने में से किसी को नेता बना सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हम उनको स्कूल लेवल में या हम कॉलेज लेवल में देंगे तभी हमारी कंट्री के लिए अच्छे जो नेता वगैरह हैं तभी वो आएंगे। तो डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। अब आप कहेंगे डेमोक्रेट में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? ये बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता का होना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हम चैप्टर्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिलेबस में, वहाँ पर इस तरह के कुछ चैप्टर्स को मेंशन क्या होना चाहिए जिससे बच्चों में नेशनल यूनिटी की फीलिंग्स आए, जिससे बच्चा उस पार्ट को पढ़कर उसमें वो फीलिंग्स आए कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है या हमें एकजुट होकर कैसे रहना है। अगर इस तरह की फीलिंग्स बेटा वो बच्चा समझता है, आप देखिए नेशनल यूनिटी जो है वो अपना बहुत अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है। देन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है डेमोक्रेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। अगर हम स्कूल लेवल में या अपने इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ कैसे होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देखिए अगर बच्चा स्कूल लेवल से इन बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है, कॉलेज में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हाई लेवल पर यूनिवर्सिटी में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे चैप्टर्स, ऐसे विषय हमारे स्कूल लेवल में होने चाहिए जो बच्चा इंटरनेशनल का मीनिंग समझे और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देश मिलते हैं या उनमें ट्रीटीज़ होती हैं, उनमें संधि भी होती है, उसका वो कैसे होती है ये तभी बच्चा समझ पाएगा अगर उसे हम स्कूल लेवल में ही ये सब चीज़ें बता रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। देन बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में संतुलन। ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जो लोग इस चीज़ को मानते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, आप देखिए वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को संभाल के रखते हैं, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ नहीं जाते। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर भी ये सिखाता है कि हम अपने घरों में अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, हम अपने कल्चर को संभाल के रखें, हम अपने रीति रिवाज फॉलो करें, ना कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अगर ऐसे चैप्टर्स बैलेंस बनाकर हमारे पाठ्य पुस्तक में होंगे तो हम देखिए एजुकेशन के थ्रू बच्चों को आरंभिक शिक्षा ये दे सकते हैं। और अगर ये ज़रूरी है बेटा कि अगर आरंभ से ही बच्चे समझ जाएं तो आप देखिए कोई भी नेशन होगा वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है एनवायरनमेंट कितना हेल्दी होता जाएगा। देन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने भी कुछ हॉलमार्क्स दिए हैं डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के लिए। उन्होंने क्या कहा है कि बहुत ज़रूरी जो है वेलफेयर फॉर ऑल, यानी कि सभी का कल्याण, वेलफेयर फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। सेकेंड इज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल, सभी को समान शैक्षणिक अवसर, रिस्पेक्ट फॉर बेसिक सिविल लिबर्टीज, मूलभूत स्वतंत्रता का आदर, प्रमोट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक अवस्थाओं का विकास। Then we had completed democratic education and its future. In my further video, we will discuss individual opportunities. Thank you very much.